अब क्या हुआ, राम जी के राजा बनने की तैयारी दशरथ जी ने कर दी। गुरु जी के पास गए, कब राम को राजा बनाए? बोले जब राम को राजा बनाओ तब का मुहूर्त बढ़िया है। अब राम के राजा बनने की तैयारियां लग गईं। ढोल बजने लगे, नगाड़े बजने लगे, घर घर दीपक जलने लगे, चौक पूरने लग गए नगर के लोग, वंदनवार लगाने लग गए। कल राजा बनेंगे राम, कल राम क्या बनेंगे? कल राम क्या बनेंगे मैया? कल राम राजा बनेंगे। अब तैयारियां जोर शोर से चालू हो गई। तभी राम राजा बने ये देखा नहीं गया किसे? राम राजा बने ये किसे नहीं देखा गया? जोर से, जोर से हैं? कैकेयी और मंथरा तो यूं ही बदनाम है, तीसरा भी है। बताओ वो तीसरा कौन है जो राम को राजा बनते उन्होंने आग लगाई है? कौन है वो? तीसरे का नाम नहीं जानते ना आप लोग? राम राजा बनने की तैयारी में लगे कि देवता परेशान हो गए। कौन परेशान हो गए? देवता। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि और देवता चित्त न धरई, ये देवता बहुत बढ़िया नहीं होते। भगवान अच्छे हैं, देवता अच्छे नहीं हैं। देवताओं ने क्या किया? सरस्वती माँ से कहा, माँ सुनो, राम राजा बनने लग गए हैं, राम को राजा बनने से रोको। कौन कह रहा? देवता। तो सरस्वती मैया ने डांटा कि तुम क्यों मना कर रहे हो? राम राजा बने इसमें दिक्कत क्या है? बोले राम राजा बन जाएंगे तो रावण को कौन मारेगा? तब वहां पर मां ने कहा, ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकई पराई विभूति। सरस्वती माँ ने कहा, वाह रे देवताओं, तुम्हारा निवास तो बड़ा ऊंचा है, पर तुम्हारी करतूत बड़ी नीच है, सोच बड़ी घटिया है। पर क्या करें? बोले राम को राजा बनने से रोको बस। अब देखो, आप कोई बढ़िया काम करते हैं, आप तरक्की करते हैं कि जमाना आपको रोकने के लिए पूरी ताकत लगा देता है ना? इसलिए हर हाल में प्रसन्न चित्त होकर के अपने कार्य को करना चाहिए। समाज क्या कहती है, लोग क्या कहते हैं, इसकी परवाह किए बिना ये पूरी कथाएं हमें सारा मैसेज दे रही हैं। हम एक एक बिंदु पर आपकी नजर ले चलेंगे, आपको कोई विषय रह ना जाए। अब देवताओं ने सरस्वती माँ से कहा कि आप जाओ, थोड़ा किसी की बुद्धि फिराओ। तब पूरे अयोध्या का भ्रमण किया माता सरस्वती जी ने, पर ऐसा कोई नहीं मिला जिसकी बुद्धि माँ सरस्वती फिराए। ना कैकेयी की बुद्धि फिरा सकती माँ सरस्वती, ना कौशल्या माँ की, ना सुमित्रा माँ की, ना और किसी और की। तभी नजर पड़ गई मंथरा पर, तो मंथरा की बुद्धि घुमाई सरस्वती माता ने। कैकेयी और मंथरा तो यूं ही बदनाम है, काम तो किसी तीसरे ने किया है। अब ये बताओ कि सरस्वती जी जिसकी बुद्धि घुमाए वो बचे कैसे? ठीक है, अब सरस्वती जी चली गई। अब देखना, अब मंथरा शाम को निकल रही है, ढोल नगाड़े सुनाई पड़ रहे हैं। तो मंथरा ने पूछा कि भाई ये ढोल क्यों बज रहे हैं? बोले तुझे पता नहीं बुढ़िया, मंथरा राम राजा बनने वाले हैं कल। मंथरा के तो आग लग गई छाती में। राम राजा? देखो जरा, आपकी तरक्की कुछ लोगों को देखी नहीं जा रही है।
नाम मंथरा मंदमती, चेरी कैकई केरी, अजस पिटारी ताही करी, गई गिरा मति फेरी। देखी मंथरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा। पूछ सी लोगन काहु छाहू, पूछ रही है क्यों छल कूद कर रहे हो, क्यों दीपक जला रहे हो। राम तिलक सुनी भाव रे दाहू। जब लोगों ने बताया कि राम राजा बन रहे हैं, मानो छाती में आग लग गई मंथरा के। अब मंथरा सब देखकर दृश्य कहां जाए, तो अपनी मालकिन के पास गई। ये कहां से आई थी? कैकई देश से आई थी। ये कैकई की पर्सनल दासी है और ये दहेज में आई है दशरथ जी के यहां। ये कैकई के मायके से आई है। मंथरा कहां से आई है? कैकई के मायके से। अच्छा, मंथरा की भी एक कहानी है। मंथरा कैकई नरेश जो कैकई माता के पिता हैं, कैकई माता के पिता कैकई नरेश, वह कैकई नरेश जो है, इन्होंने मंथरा के पति को मृत्यु दंड दे दिया था, क्योंकि वो सेना में थे। मंथरा के पति कोई गलत किया होगा, विश्वासघात किया होगा। जैसे हमारे भारत की सेना यदि विश्वासघात करे, सेना यदि पाकिस्तान को कोई सूचना दे दे, तो उस सैनिक को तुरंत मृत्युदंड दिया जाएगा, क्योंकि तुमने देश के साथ गद्दारी की है। उसी तरह मंथरा के पति ने कोई खेल खेल लिया होगा, तो कैकई के पिता ने इन्हें फांसी की सजा, दंड दिया, मृत्यु। तब मंथरा ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि राजन, तुमने मेरा सुहाग उजाड़ा है, तुम्हारी एक लौती बेटी है कैकई, तुमने मेरा सुहाग उजाड़ा है, मैं तुम्हारी बेटी का सुहाग उजाड़ूंगी। ये प्रतिज्ञा कर ली मंथरा ने। संयोग से जब मंथरा के पति की मृत्यु हुई, तो मंथरा पर दया आ गई राजा को कि अच्छा, तुम अकेली कहां भटकोगी, कुबड़ निकली थी, टेढ़ी चलती थी, तो रख लिया सेवा पानी में। इसने सेवा करके सबका दिल जीत लिया, पर इसके मन में था कपट। कैकई इकलौती बहन है, तो कैकई का जब विवाह हुआ दशरथ जी से, तो कैकई के साथ मंथरा भी आ गई कि मैं ध्यान रखूंगी। पर ये अयोध्या में रहकर षड्यंत्र खोजती रहती कि क्या मौका मिल जाए और मैं कैकई को विधवा बना दूं। कैकई को विधवा कैसे करूं, क्या करूं? अब उसको मौका मिला। जैसे पांडवों के साथ शकुनी था, शकुनी ने प्रतिज्ञा ले रखी थी कि मैं कुरुवंश का नाश कर दूंगा। ये भी दहेज में आए थे, शकुनी मामा गांधारी के भाई हैं, दहेज में आए हैं, और यहां पर यह भी दहेज में आई है। इसलिए साहब, दहेज की चीजें बहुत अच्छी नहीं होती। दहेज के लिए आदमी मरता जरूर है, पर दहेज की चीजें अच्छी नहीं होती हैं। ज्यादा दहेज वहेज के चक्कर में ना पड़ा करो। हमारा तो कहना है कि मेहनत करके कमाओ, मेहनत करके खाओ। किसी का बाप तुम्हें क्या दे देगा, और किसी के दे देने से क्या हो जाता है। कुछ मेहनत करके कमाने खाने का जो मजा है ना, वो किसी से
लेने में मजा नहीं है। आज के नौजवान लड़कों को यही भाव रखना चाहिए कि हम दहेज नहीं लेंगे, लेकिन आजकल के लोग तो मांगते हैं, हमें इतना नहीं इतना दे दो। अब मंथरा कैकई के पास गई। कैकई बोली, अरे मंथरा तो आज परेशान है, यहाँ क्या हुआ? अरे क्या बताऊं, परेशानी का रहस्य मत जान। कैकई, आज तेरे लिए बहुत अच्छा समाचार नहीं है। अच्छा? कैकई बोली, क्या हुआ? कैकई बोली, क्या हुआ मंथरा, क्यों परेशान लग रही है? ये ढोल नगाड़ा बाजा बज रहे हैं नगर में, क्या हुआ, क्या समाचार है? बोली, राम राजा बनने वाले हैं और तुम्हारा देश निकाला होने वाला है। अब राम राजा बनने वाले हैं ये सुन करके तो कैकई खुश हो गई। अच्छा, ये मेरा हार ले ले, ले पहन, तूने बहुत अच्छी सूचना दी है। सब कुशल है ना, राम राजा बन रहे हैं, बहुत बढ़िया, तूने अच्छी सूचना दी हमें। अब मंथरा बोली कि राम राजा बन जाएंगे, कौशल्या महारानी बन जाएंगी और तुम्हें घर से निकाल दिया जाएगा। कैकई बोली, मंथरा क्या घर फोड़ी बात कर रही है? घर फोड़ी कहीं की। देखो कैकई डांट रही है मंथरा को, क्या घर फोड़ाने की बात कर रही है? यहां पर एक बात कही कैकई माँ ने, काने खोरे कुबरे, कुटिल कुचाली जानी, तियब से सिपुन चेरी कहीं, भरत मातु मुस्कान। काने खोरे कुबरे, ये तेरी कुबड़ निकली है ना, तुम जैसे लोगों से तभी बात करना चाहिए जब हाथ में डंडा होए। क्या घर फोड़ी बात कर रही है? राम राजा बन रहे हैं, अच्छा तो है, तुझे क्यों दिक्कत हो रही है? और मुझे कौन निकालेगा अयोध्या से? घर फोड़ी कहीं की। पुनिया से कबहू कहसी घर फोरी, तब धरी जीभ कढ़ावू तोरी। तेरी जीभ निकाल के मैं फेंक दूंगी, कुत्तों को खिला दूंगी, तू ऐसी बातें कर रही है। फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ निकलवा दूंगी। देखो कैकई मां डांट रही है मंथरा को, जो तू कह रही है ना कि राम राजा बनने वाले हैं और समय तेरा खराब चल रहा है, भरत को ननिहाल भेज दिया और ये सब बातें मत कर, तो घर फोड़ाने का काम कर रही है। देखो मतलब कैकई मां बहुत समझदार है। फिर गलती कहां होगी? कैकई मां उसको डांट तो रही है, पर डांटते हुए कैकई मां मुस्कुरा भी रही है। आप किसी को डांटें और मुस्कुराएं तो सामने वाला समझ लेगा कि आप डांट हमें ठीक से नहीं रहे हैं, मतलब ठीक नहीं। भरत मातु मुस्कानी, मंथरा तो बहुत सातिर थी, कैकई को उलझा लेना और अपने पक्ष में कर लेना कोई उसके लिए। अब देखो कैकई ने कहा, मंथरा ये बता कि तू परेशान क्यों है? राम राजा बनेंगे, इसमें दिक्कत क्या है? अब देखो मंथरा क्या कह रही, मंथरा कह रही है कैकई, राम राजा बनेंगे इसमें हमें दिक्कत नहीं है, सीता रानी बनेंगी इसमें हमें दिक्कत नहीं है, कौशल्या राजमाता बनेंगी इसमें हमें दिक्कत नहीं है, पर कैकई ये बताओ कि राम को राजा बनाने का मुहूर्त तब का ही क्यों निकाला जब तुम्हारा बेटा घर पर नहीं है? देखो उसने पकड़ ली ना नस। कैकई से क्या कह रही है कि जब तुम्हारा बेटा नहीं है, उस समय भरत जी ननिहाल में थे। कहां थे? नाना के घर गए थे। शत्रुघ्न जी और भरत जी दोनों भैया नहीं थे। तो मंथरा बोली, कैकई ये जो दशरथ जी है ना, ये ऊपर ऊपर से तो बड़ा कहते हैं कि मैं कैकई से बड़ा प्रेम करता हूं, पर सुनो, तुमसे प्रेम करते दशरथ जी
तो राम को राजा बना रहे हैं, तुमसे एक बार पूछा? अब देखो, और धीरे धीरे उसने बताना शुरू किया, और कैकेयी को क्या लगा कि ये मंथरा तो एकदम ठीक कह रही है, सही तो कह रही है। ये घर फोड़ाने वाले लोग जो होते हैं, भड़काने वाले लोग जो होते हैं, इनमें कुछ तो गुण होता ही है घर फोड़ने का, वरना घर फूटेगा कैसे? ये पढ़ाई ही इसकी करते हैं, ये कमजोरी पर ही प्रहार करते हैं, तब ना मंथरा कहलाएगी। नहीं, काय बात की मंथरा। इसलिए हम आपको एक बात कहें, अपने घर की बातें कभी प्रसंगवश भाव में भी किसी से मत कहा करो, किसी से मत कहा करो। आज आपका झगड़ा हुआ, आज आपकी लड़ाई हुई पति पत्नी की, सास बहू की, अपने अपने घरों का ना किसी से दुख ना कहना, क्योंकि आप तो कल एक हो जाओगे लड़ झगड़ कर। पर जिससे कहा है उसे आपकी कमजोरी का पता लग गया, उसे आपकी कमजोरी का पता लग गया, और वो आपकी इस कमजोरी का कभी भी फायदा उठा सकती है या उठा सकता है, क्योंकि वो जान गई कि आपके रिश्तों में क्या चल रहा है। इसलिए कहते हैं कि अपने अपने घरन का दुख ना कहियो रोई, सुन इठले हैं लोग सब बांट न ले हैं कोई। मंथरा कैकेयी से कह रही है, कैकेयी यदि दशरथ जी तुम्हें इतना ही प्रेम करते हैं, अच्छा दशरथ जी ने क्यों नहीं बताया कैकेयी को? अरे भैया, आज दिन में ही वशिष्ठ जी ने मुहूर्त निकाला है, आज की ही बात है कि आज ही घोषणा हुई कि राम राजा बनेंगे, और दशरथ जी राजकाज में बिजी हैं। दशरथ जी ने सोचा कि मैं शाम को रात्रि को जाऊंगा तो कैकेयी को खुद सरप्राइज दूंगा, लेकिन दशरथ जी कैकेयी के पास जाएं उसके पहले तो मंथरा खेल करके आ गई। मौका ही कहां मिला दशरथ जी को कैकेयी के कमरे में जाने का और कैकेयी से बात करने का। उस पूरी एक एक टाइमिंग का लाभ लिया है मंथरा ने। अब वो मंथरा क्या कह रही है, सुन, राम को राजा बनाने की तैयारी महीने भर से चल रही है। देखो जरा, झूठ। घर फोड़ाओ लोग किसका सहारा लेते हैं? झूठ का। 1 महीने से तैयारी चल रही है कैकेयी, तुझे पता लगा? अब देखो कैकेयी तो बात, हाँ यार 1 महीने से राम को राजा बनाने की तैयारी चल रही, हमें पता नहीं है, मतलब हमारे चोरी चोरी चुपके चुपके। मतलब कैकेयी अब मंथरा के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मंथरा बात ऐसी कर रही है ना, और बात कोई सच्ची तो कर नहीं रही है, सच कुछ और है, और मंथरा ले रही है झूठ का सहारा। झूठ, ये झूठ ना मेरी मां जान ले लेता है। इसलिए तो कहते हैं कि झूठ बोलना पाप है। झूठ ने कभी किसी का फायदा नहीं किया। ये मंथरा झूठ बोल जरूर रही है अभी, और कैकेयी इस मंथरा की झूठी बातों में आ जरूर रही है, पर यही कैकेयी बाद में पश्चाताप करेंगी, और जब पश्चाताप करेंगी तब पश्चाताप करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। हाँ या ना? राम हाथ से निकल चुके होंगे और दशरथ जी की मृत्यु हो चुकी होगी। देखो, एक षड्यंत्र आपके जीवन में यदि आ जाए तो वो आपका कितना नुकसान कर सकता है, उस एक गलती की भरपाई आप कभी नहीं कर सकते। एक गलत निर्णय यदि आप ले लो तो उस एक गलत निर्णय की भरपाई पूरी जिंदगी। अब कैकेयी मंथरा की बातों में आके गलत निर्णय लेगी अभी थोड़ी देर बाद, क्या उस गलत निर्णय की भरपाई वो कर पाएगी? कभी नहीं। ये कहानियां केवल कैकेयी और मंथरा और राम की नहीं है, ये कहानियां आपकी और हमारी हैं कि हमें मंथरा जैसे षड्यंत्रकारियों से सावधान रहना चाहिए। ये कहानियां हमें
सचेत करने के लिए है, हमें सावधान करने के लिए है। ये कहानी केवल किस्सा कहानी नहीं है, ये हमारे जीवन में रोजमर्रा की घटनाएं। अब कैकेयी मंथरा कह रही है कि सुनो, कद्रु बिन तहि दीन दुख। कद्रु, अब देखो यहां सौतों की कहानियां सुनाने लग गई मंथरा कैकेयी को। किसकी कहानियां सुना रही है? सौतन की। सौतन, सबसे बड़ी सौतन की कहानियां इतिहास में क्या प्रसिद्ध है? नहीं पता? सुनो, हम सुना रहे हैं। महर्षि कश्यप की पत्नियां तो बहुत थी, पर दो पत्नियों की बात आपको सुनाऊं, कद्रु और विनिता। कद्रु है सर्पों की माता और विनिता है गरुण जी की मां। ये जो गरुण जी है ना, जिस पर भगवान चलते हैं, गरुण स्तंभ गरुण वाहन, ये गरुण जी की मां है विनिता। और सांपों की माता कौन है? अच्छा, आपने देखा हो गरुण जी सांप को खा जाते हैं, बोलो हाँ, जबकि ये दोनों सगे भाई हैं। सांप और गरुण, ये दोनों सगे कौन हैं? भाई हैं, एक पिता की संतान है, पर इनकी माता अलग अलग है। अब इनका सौत की परंपरा क्या है? क्या सौत ने किया? जरा पूरी कहानी सुनो मैया। बोलिए सियावर रामचंद्र की। अब ध्यान से सुनना, आंख बिल्कुल ना झपकने पावे, नींद आए तो लोरी सुनो हमसे। सुनो, कद्रु सर्पों की मां है, विनिता गरुण जी की मां है। एक दिन क्या हुआ कि कद्रु और विनिता दोनों में शर्त लग गई। बताओ कि सूर्य भगवान के घोड़े काले हैं कि सफेद हैं? कद्रु ने पूछा कि बहन, सूर्य भगवान के घोड़े सफेद हैं कि काले? तो विनिता ने कहा कि सफेद हैं। ओ वाह, सफेद हैं। कद्रु ने कहा नहीं, काले हैं। तो दोनों में शर्त लगी। कद्रु बोली कि विनिता, यदि घोड़े सफेद हुए तो मैं तेरी दासी हो जाऊंगी, और यदि घोड़े काले हुए तो फिर तू मेरी दासी होना, और जैसा मैं कहूं वैसा करना पड़ेगा। तो विनिता को पूरा कॉन्फिडेंस था कि हाँ, अच्छा, विनिता समझदार थी, पर कद्रु के मन में छल कपट था। ये नागों की मां है, जहर तो जब बच्चों में है तो इसमें भी तो कुछ ना हो गई। तो विनिता ने कहा कि सफेद है, कद्रु ने कहा नहीं, काले हैं। अब तुरंत सूर्य भगवान के निकलने का सवेरे, ये बात सवेरे भोर की रही होगी या रात की रही होगी कि चलो सवेरे चेक करते हैं ध्यान से। तो रात को कद्रु ने अपने सर्पों को बुलाया, बेटों को, ए सांप सब, हमारी शर्त लगी है विनिता के साथ कि सांप घोड़े काले हैं, तुम जाओ और सारे सांप जाके लिपट जाओ घोड़ों में। सूर्य भगवान के घोड़ों में तुम जाके लिपट जाना, तो सांप हैं काले, तो घोड़ा कैसे दिखेंगे? काले। अब देखो, कद्रु ने अपने पुत्रों को आदेश दिया कि जाओ सूर्य भगवान के घोड़े से लिपट जाओ। सभी घोड़ों में लिपट गए, नीचे पांव से लेकर के ऊपर पूंछ तक। अब सवेरा हुआ, देखा, देख देख देख, घोड़ा काले हैं, तुमने कहा था सफेद है, चलो अब हमारी दासी बनो, अब हमारी दासी। अब भैया कद्रु ने विनिता को दासी बना लिया, और दासी बना के खाना पीना नहीं देती, परेशान करती है, मारती है, जलील करती है, और ना जाने अपने कपड़े धुलवाए, पोंछा लगवाए, दासी से भी बदतर व्यवहार किया। मां बिल्कुल सूख के विनिता पतली हो गई। एक दिन गरुण जी आए अपनी मां से मिलने। मां प्रणाम। गरुण जी ने देखा, मां ये आपकी हालत कैसी हो गई, आप बिल्कुल सूख गई। तब कहा, बेटा तेरी माता ने, तेरी सौतेली माता ने मेरे साथ छल किया है। कह रही है सूर्य भगवान के घोड़े काले हैं, मैंने कहा था सफेद हैं, तो उसने अपने सांपों को लिपटा दिया। दिखने में तो काली लगे तो मुझे हारना पड़ा।
अब बेटा मेरी तू रक्षा कर। अच्छा गरुण जी बोले फिर देख माँ, अब फिर से कहना कि देख मैंने जो कहा था वही सत्य है। अब गरुण जी गए और जितने सांप लिपटे थे सबको पकड़ पकड़ के खाना शुरू कर दिया। तब से गरुण जी सर्पों को खाने वाले बन गए। तब से शत्रुता हो गई दोनों की। पहले भाई भाई थे, फिर दोनों की शत्रुता हो गई। तब गरुण जी ने जब खाना शुरू किया, गरुण जी बड़े बलवान, उन्हीं में से एक कालिया नाग था। ये कालिया नाग जो यहां वृंदावन में था ना, कालिया नाग, ये भी लिपटा था जाके घोड़ों में। और जब गरुण जी दौड़े तो भागा कालिया नाग बड़ा बलवान था, नागों में बड़ा श्रेष्ठ था। सारे सांपों को तो खा लिया, पर कालिया भागा। और जब भागा तो वो यमुना जी में आके छिप गया पानी के अंदर। अब पानी के अंदर गरुण जी कैसे जाए, तब वो बच गए। इसलिए तो जब भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग से कहा कि तुम यहां से जाओ, बोले हम जाएंगे तो हमें गरुण जी खा लेंगे। बोले नहीं, अब से हमारे चरण चिन्ह आपके मस्तक पर अंकित हो गए, अब गरुण जी आपको परेशान नहीं करेंगे। फिर बाद में गरुण जी ने उनको परेशान नहीं किया और कालिया नाग फिर भगवान के चरणों का स्पर्श पाए। तो फिर बाद में कद्रू और विनिता, फिर विनिता ने कहा कि देख बहन अब घोड़े सफेद हैं कि नहीं, सारे सांप खा गए ना गरुण जी, अब दासी से ये मुक्त हो गई। दासी से मुक्त होकर के अब इनका नंबर था कि ये उन्हें दासी बनाए कद्रू को। पर विनिता ने कहा नहीं बहन, मैं तेरे साथ अच्छा अत्याचार नहीं करूंगी, हम दोनों एक ही तो हैं। लेकिन जो तुमने हमारे साथ किया, ये आज तक इतिहास में पुराणों में ये उल्लेख है, कद्रू और विनिता, ये सौतों का सबसे बड़ा अत्याचार कद्रू ने विनिता के साथ किया। तो वही कहानी सुना रही है मंथरा, किसको? कैकई को, कि सुन जैसे कद्रू ने विनिता के साथ किया, ऐसे ही कौशल्या अब तेरे साथ करने वाली है। तू भी दासी बनेगी, खाने पीने तक को नहीं मिलेगा, खूब तो अभी सोले जितना सोना है, बाद में थोड़ी सोने मिलेगा। इतना भड़काया कैकई को मंथरा ने कि मंथरा की बातें सुन के कैकई डर गई। अब सोचो ऐसी बात है कद्रू विनिता की समझा दी ना। देखो भड़काने वाले ना पूरा जान लगा देते हैं। मंथरा ने भी वही किया। अब मंथरा की छोटी छोटी बातें कैकई को समझ में आने लग गई। अच्छा बहन, तुम तो हमारे हित की बात कह रही हो। हाँ हम तो हित कह रहे थे और तुम हमें घर फोड़ी कह रही थी। हम तो घर फोड़ाऊ हैं भैया, अब तो भगवान, अब तो भलाई का जमाना है। देखो मंथरा क्या कह रही है, अब तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा, हम तो तुम्हारी भलाई करना चाहते थे और तुम हमें घर फोड़ाऊ कह रही हो, तुम तो हमारी जीव निकालना चाहती हो। हे भगवान सद्बुद्धि दे इनको। देखो जरा मंथरा भी भगवान को याद कर रही है ना। परौ को पतुअ बचन पर सकहि पूत पति त्याग। देखो कैकई मंथरा की बातों में इस तरह से आ गई कि कैकई कहती है मंथरा अब तू तो हमारी गुरु है, जो तू कहेगी हम वो करेंगे। बहन बता, हम कौशल्या के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती, कहीं वो हमारे साथ अत्याचार की तो हम कहाँ जाएंगे। बहन अब तो तू ही मेरा भला चाहती है, वरना इस अयोध्या में अब हमारा भला सोचने वाला कोई नहीं है। अब एक काम कर, तू कहेगी तो मैं अपने पति को छोड़ दूंगी, तू कहेगी तो मैं कुएं में गिर सकती हूं, तू कह दे। अब तू जो कहेगी मैं। अब तो मंथरा समझ गई कि अब तो मेरे सारों पर नाचने को ये दुनिया पहले आपको भड़का के इस तरह से अपने हाथों में लेती है कि फिर जो वो कहें आप वैसा करने को तैयार। ये आज का नहीं छोरा, माताएं कहती हैं गुरुजी हमारा बेटा हमारी नहीं सुनता, पत्नी के सारों पे नाचता है ना। तो आज पहले एक मंथरा थी, अब तो मंथराओं की भरमार है। सही है कि नहीं? क्यों मैया, कितनी मंथरा हैं अब? आपके गली मोहल्ले में भी कोई एक मंथरा होगी जरूर, नहीं होगी? हाँ, पहले एक ही मंथरा थी पूरी अयोध्या में,
अब तो हर गली मोहल्ले में परिवार में कोई एक दो मंथरा मिल ही जाते हैं। अब क्या कह रही है मंथरा, सुन क्या करें, तब सलाह दे रही है। कोप भवन जा, कोप भवन सुनी सकुचेव, कोप भवन जा और वहां पे जो दशरथ जी ने तुम्हें वरदान देने का कहा दो। अब देखो क्या हुआ था कि दशरथ जी युद्ध करने गए थे एक बार, तो उनके रथ का पहिया निकलने वाला था, तो कैकई ने जहां पे वो लोहे की कील डाली जाती है पहिया को रोकने के लिए, तो वो कील गिर गई, तो कैकई माँ ने अपनी उंगलियां डाल दी 2 और दशरथ जी युद्ध जीत गए। दशरथ जी ने कहा कैकई उंगली में चोट कैसी? बोले वो रथ का पहिया गिरने जा रहा था, आप युद्ध कर रहे थे, यदि पहिया गिर जाता तो आप घायल हो जाते और युद्ध हारने की संभावना हो जाती, इसलिए मैंने गिरने ना पावे इसलिए उंगली रख दी। तब कैकई माँ से कहा दशरथ जी ने कि तुमने 2 उंगली मेरी रक्षा में समर्पित की है, मैं तुम्हें 2 वरदान देता हूँ। कैकई तुम जो मांग लो आज मैं तुम्हें दे दूं, बताओ क्या चाहती हो? कैकई ने कहा भी जरूरत नहीं है, बाद में मांगूंगी। तो वही दशरथ जी के 2 वरदान उधार थे। आज कैकई वही 2 वरदान का याद दिला रही है कि आपने कहा था कि मुझे 2 वरदान दोगे। अब मंथरा ने बता दिया कि 2। देखो ये सारी बातें मंथरा को पता थी। पति पत्नी की हर बात यदि तीसरे को पता लग जाए तो उसका लाभ जरूर ले सकता है गलत तरीके से, जैसा कि मंथरा को हर बात कैकई बताया करती थी। इसीलिए हम कहते हैं कि अपने पर्सनल बातों को किसी से शेयर ना किया करो, किसी से मत कहा करो, क्योंकि पता नहीं किस बात को कोई व्यक्ति कब किस तरह से ले जाए, क्या उसका फायदा उठाए, क्या उसकी बातें बनाए। इसलिए कितनी भी लड़ाई झगड़ा हो घर परिवार में, पति पत्नी की अपने परिवार में, किसी तीसरे को कहने की जरूरत नहीं। थोड़ा सब्र रखो, समय के साथ सारी बातें ठीक हो जाती हैं, रिश्ते भी अच्छे हो जाते हैं। पर कह देने से रिश्ते तो ठीक हो ही जाएंगे, पर कह देने से आपकी बातें लीक हो जाती हैं। हाँ या ना? अब कैकई से कहा कि जाओ तुम कोप भवन में चली जाओ, अपने गहने वहने उतार देना, बाल बाल फैला लो, दशरथ जी आएंगे तुम्हें मनाने तो तुम कह देना कि हमें 2 वरदान दो। तो पहला वरदान तुम मांग लेना कि भरत को वनवास, भरत को राजा। अच्छा एक बात यहां बताऊं मैं आपको, कैकई ने तो मंथरा ने तो केवल इतना ही बोला था कि कोप भवन में जाओ और भरत को राजा बनाने की बात कहना, लेकिन राम को वनवास भेजने की बात मंथरा ने नहीं कही थी। ये सलाह राम को वनवास भेजने की बात मंथरा ने कैकई को सलाह नहीं दी थी, ये कैकई माता की ही उपज थी। अब क्या हुआ यहां मैं आपको एक चीज और गहराई से समझाऊं। मंथरा तो भड़का के चली गई, अब कैकई गई कोप भवन में, और जब कोप भवन में गई वहां जाकर के इन्होंने बाल बाल फैलाया, अपना आभूषण उतारा और लाइट वाइट बंद कर दी, एक दीपक हल्का सा जल रहा था। कोप भवन, पहले के राजा लोग अपनी पत्नियों के लिए, जैसे आपके घर में नए नए आप रूम बनवाते, ये रूम पत्नी का, ये बच्चों का, ये ड्राइंग रूम फलाना रूम, डाइनिंग रूम फलाना इत्यादि, पहले के राजा लोग कोप भवन भी बनवाते थे कि कभी पत्नी गुस्सा हुई तो कोप भवन में। आप लोगों के घर में है कोप भवन इत्यादि? कि जैसे आप कभी नाराज हैं तो उसमें चली जाएं, जब उसमें जाएं तो पति को लगे आज नाराज है, फिर वो मनाने जाए, है ना? इसलिए आजकल के पति मनाते नहीं, कोप भवन है ही नहीं। आप बेडरूम में कोप में चली जाती हैं, वो कोप भवन थोड़ी, वो तो बेडरूम है। भाई कोप भवन में जाना है तो अलग से रूम बनवाओ, पहले वो बाहर लिखवाओ कोप भवन, तब तुम गुस्सा हुआ करो मेरी माँ। एक तो तुम गुस्सा भी होती हो, रॉन्ग होती हो। बेडरूम में कौन गुस्सा होता है? भाई गुस्सा होने का रूम अलग है, वहां जाओ ना गुस्सा होने, कोप भवन में। हाँ, पति से कहो हमारे लिए कोप भवन बनवा के दो। कोप भवन होगा तो बढ़िया वहां व्यवस्थाएं होंगी कोप भवन में जाने की, सेपरेट रूम बढ़िया, वहां पर पति आए, कहो भाग्यवान क्या हुआ, क्या खाओगी, पिज्जा खाओगी, बर्गर खाओगी, चाउमीन खाओगी, क्या खाओगी,
कहाँ ले चले घुमाने, तुम्हें कौन सी मूवी दिखाएं। तो कैकेयी माँ कहाँ चली गई? कोप भवन। आप जाती हो मैं ये कोप भवन में? नहीं जा सकते हैं? आप कोप भवन में जाके बैठना थोड़ी देर, पति आते हैं कि नहीं इंतजार तो करो, आएंगे मनाने। कोप भवन में चली गई। अब दासी से कहा कि जाओ महाराज को बताओ कि कैकेयी ने याद किया है और वो कोप भवन में है। दासी ने जाकर के दशरथ जी को सूचना दी, महाराज की जय हो, महारानी कैकेयी ने आपको याद किया है, कोप भवन में गई हैं। अब तो दशरथ जी के पांव से जमीन खिसक गई कि भाई इतना बड़ा शुभ कार्य हो रहा है, दीपक जल रहे हैं, राम के राजा बनने की तैयारी है। तभी एक ऐसा समाचार मिल गया कि पत्नी कोप भवन में चली गई। दशरथ जी डर गए। स्त्रियों से ना सब डरते हैं, दशरथ जी भी डर गए, है ना। स्त्रियों का भी बड़ा खौफ रहता, क्यों? माताएं भी अपना बिल्कुल बना के रखती हैं अपना जलवा। नहीं, आप लोगों ने बना रखा कि नहीं मैया? पति डरते हैं कि नहीं थोड़ा बहुत? नहीं नहीं। अभी तो भैया वो मेरठ वाले के बाद ड्रम केस वाले से ना वो पति सदमे में बहुत सारे। अब तो पति बिल्कुल साइलेंट मूड में चले गए, कुछ बोलने का नहीं वरना ड्रम में पैक ना हो जाए। अब दशरथ जी की बारी है। उस जमाने का यही तो ड्रम था, और क्या। कलयुग का ये ड्रम और दशरथ जी के जमाने का कोप भवन। अब दशरथ जी डर गए कैकेयी माँ को मनाने। कोप भवन सुनि सक चौराऊ, भय बस अगहुड़ पर न पाऊ। दशरथ जी के पांव आगे नहीं बढ़ रहे हैं। जब सुना ना कोप भवन में चली गई तो आगे नहीं बढ़ रहे हैं दशरथ जी। सुरपति बसई बाहुबल जाके, नरपति सकल रहे रुखता के। दशरथ जी गए तो पूरा कमरा अंधकार से भरा था, हल्का सा टिमटिमाता हुआ प्रकाश जुगनू सा। कैकेयी, दशरथ जी आवाज, कैकेयी कहाँ हो? कोई आवाज नहीं। कहाँ हो भाग्यवान? तब दशरथ जी ने जाके लालटेन को तेज किया, दीपक की बाती बढ़ाई और उसका प्रकाश बढ़ा। जब प्रकाश बढ़ा तो बाल बिखरे हुए दिखा सामने। दशरथ जी डर गए, ऐसा लगा कि साक्षात यमराज आ गए। सब है नरे सुप्रिया पही गयऊं, देखी दशा दुख दारुन भयऊं। दशरथ जी डरते डरते कैकेयी क्या हुआ? ये तुमने कैसी सगल बनाई, बाल फैलाए, और तुम्हारे आभूषण कहाँ हैं? किस लिए रूठी हो बताओ? दशरथ जी कैकेयी माँ का हाथ पकड़ते हैं तो कैकेयी माँ ने झटकार दिया। हाथ नहीं धरने दे रही है कैकेयी, हाथ नहीं धरने दे। दशरथ जी बोले क्या हुआ, क्यों नाराज हो, बात तो बताओ। हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कमल नयनी। दशरथ जी देखो तारीफ कर रहे हैं। हे कैकेयी, हे गजगामिनी, तुम बहुत सुंदर हो, अपने क्रोध का कारण तो बताओ प्रिय, क्या हुआ, तुम क्यों नाराज हो? हे प्रिय, तेरा किसने अनिष्ट किया बता, किसके दो सिर हैं? यदि तेरा किसी ने अनिष्ट किया तो मैं किसका सिर काट दूं? आज्ञा कर, तू जो कहेगी वो करूंगा। तू कहे तो किसी को मैं राजा बना दूं, किसी को मैं रंक बना दूं। अब देखो दशरथ जी कह रहे हैं तू बता तो सही क्या हुआ। तू मेरा स्वभाव जानती है, राम की सौगंध खाता हूं कैकेयी, राम शपथ सत मोही, 100 बार मैं राम की शपथ खाता हूं। तू जो कहेगी मैं वही करूंगा, पर तू अपने क्रोध का कारण तो बता।
तू गुस्सा क्यों है? राम राजा बनने वाले हैं। तुमने ही तो कहा था कि राम को राजा बनाओ। क्या बात है, तुम इस अच्छे समय पे गुस्सा हो? यह सुनी मन गुनी सपथ बड़ी, बेहसी उठी मति मंद। जब दशरथ जी ने 100 राम की कसम खाई, अच्छा मंथरा ने यह कहा था कि जब तक दशरथ जी राम की कसम ना खाएं तब तक तुम मानना ना, क्योंकि दशरथ जी राम की कसम यदि खा लेंगे तो फिर उसे पूरा जरूर करेंगे। अब भूषण सजती बिलोक, अब कपड़ा पहन रही है कैकेयी माँ, कपड़ा पहन रही है, आभूषण पहन रही है, बाल वाल सवार रही हैं और मुस्कुराने हैं, थोड़ी मुस्कुराहट आई चेहरे पर, स्माइल। दशरथ जी को लगा बात बन गई। भामिनी भयऊ तोर मन भावा, बताओ तुम्हारे लिए क्या बनवाऊं, क्या खाओगी, क्या क्या है बताओ। घर घर नगर आनंद बधावा, आज घर घर उत्सव चल रहा, क्यों? राम ही देव काली जुब राजू, कल हम राम को राजा बनाने वाले हैं। तुम कहती थी ना कि राम को राजा बना, तुम्हारी बात मान ली। सजहि सुलोचनी मंगल साजू, अब तो राम राजा बन रहे हैं। ये सुन करके कैकेयी माँ का हृदय ऐसे हो गया जैसे फोड़ा पका हुआ कोई छू ले तो दर्द के मारे व्यक्ति कराह लेता है, ऐसे कैकेयी माँ कराह गई कि आप राम को राजा बना रहे हैं। अब बताओ कैकेयी, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? कैकेयी ने कहा हमें 2 वरदान चाहिए जो आपने हमें युद्ध के समय दिया था, जब हमने रथ का पहिया में अपनी उंगलियां डाली थी, याद है ना आपको? हाँ, दशरथ जी ने कहा याद है। 2, अरे तुम 2 क्या 10 वरदान मांग लो। चलो देखो दशरथ जी कह रहे हैं कि तुम 2 क्या, हमसे तो 10 वरदान मांग लो, तुम जो मांग लो ले लो। क्या चाहती बताओ? रघुकुल रीति सदा चली आई, कैकेयी ये रघुकुल की रीति है कि प्राण जाए पर वचन। देखो पुरुष समर्पित होता है स्त्री में, पर स्त्री के मन की तो विधाता नहीं जान पाए है? इसी को कहा है त्रिया चरित्र। क्या है ये? त्रिया चरित्र। स्त्री यदि अच्छी है ना मेरी माँ, तो वो बहुत अच्छी है। मैंने एक दिन कहा था कि यदि वो बुरी बनने पे आए तो फिर उससे बुरा कोई नहीं हो सकता। हाँ या ना? तो कैकेयी माँ आज किस हद तक जाएंगी ये कोई नारी सोच के भी तड़प जाए कि नहीं। आप सुनिएगा अभी आगे। कैकेयी माँ कह रही हैं कि आप कह रहे हैं कि आप रघुकुल के राजा हैं और आप कभी वचन अपना मिथ्या नहीं करते, तो आप हमें 2 वचन दोगे ना? हाँ, नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरि सम होहि की कोटि के गुंजा। सुनो कैकेयी, दशरथ जी कह रहे हैं कि हम राजा हैं और हम कभी असत्य नहीं कहते। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, असत्य से बढ़कर के कोई पाप नहीं है। कैकेयी तुम 2 वरदान मांगना चाहती हो, मांग लो जो चाहोगी। तब कैकेयी मैया बोली सुनहु प्राण प्रिय। देखो अब कैकेयी क्या बोलती है दशरथ जी को? प्राण प्रिय, हे मेरे प्राण प्रिय। अभी दशरथ जी कह रहे थे हे प्रिय, अब कैकेयी कह रही है हे प्राण प्रिय। सुनो हम आपसे 2 वरदान मांग रहे, सुनो। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, मेरे जी को जो भाया तो मैं वो मांग रही हूँ। देहु एक बर भर तहि टीका। यदि आप मुझे 2 वरदान देना चाहते हैं तो मुझे पहला वरदान यही दीजिए कि आप राम को नहीं भरत को राजा बनाएंगे, भरत का राज्य तिलक करेंगे। अब देखो प्राण प्रिय कह के करवा रही है ये काम, मेरे बेटे को राजा बनाओ। देखो मेरे बेटे को राजा बनाओ, मेरे बेटे को राजा बनाओ। इसी चक्कर में ना बहुत सारे
सत्ता और राजघराने बर्बाद हो गए। पहले के राजा करते थे ब्याह ज्यादा, 2, 3, 4, 5, 10 ब्याह। फिर रानियां कहती थीं जिससे ज्यादा मिलते थे कि नहीं आप तो हमसे प्रेम करते हो तो हमारे बेटे को राजा बनाओ। सब पहले के जमाने में लड़ाइयां क्या थी? पहले भाई भाई की लड़ाइयां थी। अब देखो ना, अब पांडव कौरव कौन थे? भाई भाई थे। लड़ाइयां थी कि नहीं? लड़ाइयां पहले बाहर नहीं थी मेरी मां, घर के द्वंद्व थे, घर के युद्ध थे। बाहर वाले से लड़ना तो आसान है। अब एक राजा की 4 पत्नियां हैं माना की, और चारों के बच्चे हैं। वो कह रही है मेरा बेटा राजा बनेगा, वो कह रही है मेरा बेटा राजा बनेगा। और राजा तो एक ही बन सकता है। फिर क्या होता था? उन सारे भाइयों में आपस में युद्ध होता था। कोई एक को जहर दे के मार देता था, कोई तलवार से। यही हुआ ये आगरा का किला किसने बनवाया? ताजमहल। कहते हैं है तो पहला पुराना शंकर जी का मंदिर है। किसने बनवाया? शाहजहां। उसके पुत्र ने, शाहजहां के पुत्र ने, औरंगजेब ने अपने भाइयों को मार दिया।